नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 यानी कि MA MSc और M.Com सेशन 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो भी छात्र या छात्राएं नामांकन के लिए जा रहे थे, उनसे फ़ी को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है शिकायतें आ रही थी कि सभी जगह पे सभी रंग फ़ी लिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ी लिया जा रहा है, आवेदन जो फ़ी निर्धारित है उससे ज़्यादा फ़ी लिया जा रहा है। अब फाइनली जो है पीजी के नए सत्र में नामांकन को लेकर के जो फ़ी को लेकर के है वो अपडेट आ चुका है और इस पर सभी कमेटी की जो है बैठक हुई और उसमें अंतिम निर्णय भी आ चुका है। और साथ में अब पीजी के नए एक और सब्जेक्ट जो कि अतिरिक्त सब्जेक्ट होगा, वाजिका विषय भी अब छात्र जो है पीजी में पढ़ सकेंगे और इसको लेकर के भी अपडेट जो है जारी किया गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको उसी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और किसी तरह की कोई क्वेश्चन होगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारी अपडेट आपको बताते हैं। अब दोस्तों देखेंगे तो कहा गया कि फ़ी को लेकर एडमिशन कमेटी की बैठक में लिया जाएगा अंतिम निर्णय। कहा गया कि डेवलपमेंट फ़ी के नाम पर विभाग और कॉलेजों में अलग अलग राशि लेने की शिकायत। वरीय संवाददाता मुजफ्फरपुर। कहा गया कि BRAB के पीजी सत्र 2024 से 26 का एडमिशन चल रहा है। इसमें फ़ी को लेकर लगातार आ रही शिकायतों को दूर करने के लिए बीबी की ओर से एडमिशन कमेटी की बैठक बुलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। अभी डेवलपमेंट फ़ी के नाम पर विभाग और कॉलेजों में अलग अलग राशि ली जा रही है, जिसकी शिकायत पर बीबी गंभीर है। बीबी विभाग व कॉलेजों में एक समान फ़ी स्ट्रक्चर लागू करने के लिए अगले सप्ताह एडमिशन कमेटी की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड बीएड के छात्र के पीजी में एडमिशन का प्रस्ताव भी एडमिशन कमेटी की बैठक में रखा जाएगा। एडमिशन लेने से इनकार। कहा गया कि पीजी के रेगुलेशन में इंटीग्रेटेड बीएड का कोई भी जिक्र नहीं होने से कई विभागों ने एडमिशन लेने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर के अभ्यर्थी बीबी का चक्कर लगा रहे हैं। बीबी से बताया गया कि दोनों एजेंटों पर एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में निर्णय हो। अब देखिए, कहा गया कि मनमाने तरीके से डेवलपमेंट फ़ी लेने की शिकायत। कहा गया कि पिछले दिनों ऑनलाइन मीटिंग करके बीसी ने फ़ी की एकरूपता पर सभी विभाग व कॉलेजों को लागू करने की बात कही थी। इसके बाद मामला सामने आया कि राजभवन की नोटिफाई फ़ी के अलावा कई विभाग और कॉलेज मनमाने तरीके से डेवलपमेंट फ़ी जोड़ कर लेते हैं। यह राशि भी एक समान नहीं है, जिस कारण से सभी विभागों व कॉलेजों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। विभागाध्यक्ष व प्राचार्यों का कहना है कि इंटरनल खर्च निकालने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बीबी से कंटीजेंसी नहीं मिलता है। अब देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि TDC पार्ट 1 स्पेशल रिजल्ट जारी। तो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको इसको लेकर के अपडेट बताया ही था। अब देखिए, कहा कि AIF से छात्र कल्याण अध्यक्ष का बीबी व कॉलेज की फ़ी एक समान नहीं, फ़ी में अंतर काफ़ी, छात्र कैसे दे पाएंगे। छात्र कल्याण अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते ऑल इंडियन स्टूडेंट फेयरवेल के प्रतिनिधित्व मंडल। अब देखिए, क्या कहा गया कि BRAB में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का प्रतिनिधि मंडल छात्र कल्याण अध्यक्ष से मिला। ज्ञापन सौंपकर कहा कि फ़ी में काफ़ी अंतर है, इसे छात्र कैसे दे पाएंगे। यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में समान फ़ी संरचना लागू करने की भी मांग की। AIF विश्वविद्यालय संयोजक अभिषेक कुशवाहा ने कहा कि पीजी विभागों और विभिन्न महाविद्यालयों में फ़ी संरचना में बड़ा अंतर है। इसमें छात्रों को आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। संगठन के जिला सचिव कंचन विद्रोही ने आरोप लगाया कि RDS कॉलेज जो है LS कॉलेज में छात्रों से अनुचित शुल्क वसूला जा रहा है। AISF के जिला अध्यक्ष महिपाल ओझा ने कहा कि स्नातक स्तर यूजी पर भी विभिन्न कॉलेज की फ़ी। कहा गया कि यूजी और पीजी पर विभिन्न कॉलेज की फ़ी में भारी असमानता है। छात्र कल्याण अध्यक्ष आलोक प्रताप सिंह ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा कि मुद्दे को बीबी प्रशासन के समक्ष रखेंगे। अब देखिए, कहा कि वैकल्पिक विषय में अब वाजिका भी पढ़ सकेंगे। भोजपुरी, हिंदी सहित अन्य भाषाओं में MA को करने वाले ले सकेंगे वाजिका। BRAB सिंडिकेट से प्रस्ताव पर पास बनाया जा चुका है सिलेबस। एकेडमिक काउंसलिंग से मंजूरी मिलने के बाद शुरू हो जाएगी पढ़ाई। देखिए, कहा गया कि BRAB में अब भोजपुरी, हिंदी सहित अन्य भाषाओं में MA करने वाले छात्रों वैकल्पिक विषय के रूप में वाजिका भी पढ़ सकेंगे। इसके लिए सिलेबस तैयार हो चुका है।
VV सिंडिकेट की बैठक की वाजिका की पढ़ाई की स्वीकृति मिलने के बाद बनी थी। वर्ष 2018 में सिलेबस कमेटी बनी थी, जिसमें तत्कालीन भाषा विद्वान और वाजिका रामायण के रचयिता डॉक्टर हमेश्वर अरुण, तत्कालीन रजिस्ट्रार विवेकानंद शुक्ला और वाणिज्यिका विकास मंच के अध्यक्ष चित्रनंदन सिन्हा कनक थे। सिलेबस तैयार होने के बाद अब एकेडमिक काउंसिल से स्वीकृति का इंतजार है। जल्दी की बैठक होने वाली है। इसको लेकर VV में वाजिका की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। छात्र अपनी रुचि के अनुसार वाजिका के 75 अंकों वाले पेपर कोर्स में शामिल कर सकेंगे। कहा गया कि वाजिका विकास मंच की पहल से बना सिलेबस। कहा कि वाजिका विकास मंच ने 6 वर्ष पहले VV को MA कोर्स में वाजिका को शामिल करने की मांग की थी। मंच के डॉक्टर सरदा चरण, मधु मंगल ठाकुर, उदय नारायण सिंह, प्रेम वर्मा, दिवेश प्रसाद ने तकनीकी कुलपति अमरेंद्र यादव से मिलकर प्रस्ताव सौंपा था, जिसे स्वीकृति कर लिया गया। इसके बाद 3 सदस्यीय कमेटी ने सिलेबस बनाया। सिलेबस में वाजिका, खंडकाव्य, महाकाव्य, उपन्यास, नाटक, कथा, व्याकरण, हास्य, व्यंग, विविधता, गद्य, पद संग्रहण को शामिल किया गया। मंच के अधिकारी उदय नारायण सिंह व डॉक्टर सरदा चरण ने बताया कि हम लोग इसी महीने कुलपति से मिलकर के एकेडमिक काउंसिल से सिलेबस को पास कराएंगे। अगले सत्र से बिहार VV में वाजिका की पढ़ाई शुरू हो सकती। तो दोस्तों, आई होप सारी इन्फॉर्मेशन को आप समझ गए होंगे। फी स्ट्रक्चर को लेकर के जो जल्दी बैठक होने वाली है, साथ में जो वाणिज्य की पढ़ाई भी ऐड की जाएगी। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। किसी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं।